कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्ची कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। हम किसी की पीठ पीछे भी बुराई हो तो उसकी वो जाने, हम किसी का कचड़ा नहीं ढोएंगे। हम धोबी नहीं है, हम सफाई वाले नहीं है जो दूसरे के घर भी साफ करते फिरेंगे। तुलसी जी ने तो बड़ी अच्छी कही, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन सावन बिन नीर के निर्मल करें स्वभाव। कि वो तुम्हें निंदक को पास में ही रखना, कम से कम सुअर गंदगी खाता वो भी खाता रहेगा तुम्हारी गंदगी। तो आज से हमें कैसा बनना है? हमें अमृत का कुंड बनना है, हमें जहर का घड़ा नहीं बनना है। अपने निर्मल मन को निर्मल गंगा तर की बनाना है, गंगा जल बनाना है, हमें गंदगी का नाला नहीं बनाना है। हमारे दिल पर कोई भी कुछ कह जाए, दिल पर बात नहीं लाना है, इस दिल को तो परमात्मा का मंदिर बनाना है। क्या कितनी अच्छी बात कही है। आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाते तो आप कहते मेहमानों के सामने ऐसा करेंगे क्या? हमने भी परमात्मा को क्या कहा था स्थापना में कि भगवान मेरे उर में आकर बस जाओ, और उर में बसे हो। और आप बताओ अपने मेहमान के सामने भी कोई आपके यहाँ खाने ही को नहीं हो, झगड़ा हो, तो वो क्या कहेगा? भैया रहने दो, हम तो चले अपने घर। तो 3 लोग के नात कैसे आएंगे? और सच्चाई ये है 3 लोग के नात तो आए हुए हैं, लेकिन हमें इतनी बढ़िया चीजें मिली हैं इस बार, और परमात्मा प्रसन्न भी है। कैसे प्रसन्न है? तभी तो ये सब मिला है। हमारा परमात्मा ने पुण्य रूपी कर्म प्रसन्न है और कह रहे मांग लो जो मांगना है। हम आप क्या मांग रहे हैं? एक सेठानी थी, सेठानी के जैनों को सेठानी बोलते थे। उसका जमाई आया तो सुबह सुबह आया। अब वो रात को पहले लोग कह देते थे रात में मत जाना, अंधेरे में कोई डाके तो कैसे समझ ले तुम्हें। लाइट थी नहीं, मोबाइल थे नहीं पहले, तो लोग माँ बाप शिक्षा दे के बैठते थे, बेटा सुबह सुबह जाना किसी के घर, रात को मत चले जाना, नहीं तो चोर डके समझ के तुम्हारी ठुकाई हो जाए। तो वो भी रात में रुक गया। उसे पता नहीं चला रात में कि उसी घर के पीछे रुका है, लेकिन वो बातें सुन के रात को पहचान गया कि इसी घर के बगल में तो मैं रुका हूँ। मुझे पता होता तो मैं चले ही जाता शाम को, लेकिन पिताजी ने कहा रात को नहीं जाना बेटा रिश्तेदार के घर। तो उसने कहा सुबह सुबह आया। तो सासू ने माँ ने कहा कि आप कब आए? बोले जब आपके यहाँ रोटी पे लड़ाई चल रही थी तब आया। तो वो कहने लगी रोटी पे लड़ाई आपको कैसे पता? बोले वैसे तो मैं अभी तुरंत ही आया हूँ, लेकिन मैं ज्योतिषी हूँ, मैं सब समझ लेता हूँ। घर से चला था तभी समझ लिया था, अब सुबह सुबह लेके चला जाऊंगा। तो फिर सास ने कहा कि अच्छा आप इतने बड़े ज्योतिषी? बोले बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ, मेरे गांव में तो मेरा ही नाम चलता है। अचानक एक धोबन का गधा खो गया था। वो आई और बोली सेठानी मेरा गधा नहीं मिल रहा है।
और आपको पता है जमाई की हर अच्छे हुनर को सास बड़े अच्छे से बताती है कि मेरे जमाई ऐसा है, मेरा जमाई ऐसा है। आप देखना यदि जमाई थोड़ा भी बेटी को चाहता हो तो सास 2 गुण हो तो 100 गुण बताती है। बड़ी खुशी होती है, क्योंकि जिंदगी में 2 ही क्षण बड़े खुशी के होते हैं और 2 क्षण बड़े दुख के होते हैं। तो सास ने भी कहा कि हमारे जमाई जी तो बड़े ज्योतिषी हैं, इनसे पूछ लो। अब वो जमाई इतने खुटपत्ते आदमी थे, इतने कहते हैं बेकार आदमी थे कि वो खुद गधा पर टक्कर आए थे एक गड्ढे में और बोले तू ऐसे चली जा सीधे 1 किलोमीटर दूर, वहां बाएं जाना, उस पेड़ के नीचे तुझे अपना गधा मिलेगा। अब खुद पटक के आए थे तो पता ही था, और वो गई और गधा मिल गया। औरतों को अपनी चीज मिल जाए फिर तो वो 7वें आसमान पर चढ़ा देती है, बिना तार की तार होती है, तार भी क्या जाएंगे। एक औरत को बोल दो पूरे गांव में शाम तक समाचार फैल जाएंगे। बोले जी तुम्हें अपना समझ के कह दिया, तुम किसी से कहियो मत। और ऐसे ही कह के पूरे गांव में बात हो जाएगी। वो भी खूब जनों से कहते फिर भाई इसका जमाई तो बहुत जाने पाने है, ज्योतिषी है। अचानक 2 दिन रुका जमाई, दूसरे दिन राजा की रानी का हार खो गया। अब राजा ने बुलाने भेजा, अब तो सूख गए प्राण, क्योंकि जानता थोड़ी ना था, वो तो दोनों बातें ऐसे करके आया था तो मिल गया था। अब राजा ने कहा कि देखो ज्योतिषी जी, साफ बात है, या मेरी रानी का हार मिलेगा और 7 दिन की मोहलत दी जाती है। वो बहुत गिड़गिड़ाया, मुझे नहीं आता, इतना नहीं आता कि मैं हार ढूंढ लूं, मुझे घर जाना है, काम है। राजा ने कह दिया कोई काम वाम नहीं है, मेरी रानी का बहुत प्रिय हार था और यदि हार नहीं मिला तो तुम्हें 7वें दिन सूली पे टांग दिया जाएगा। अब तुम सोच लो तुम्हारा क्या होगा, और नहीं तो गर्दन उतार दी जाएगी। 2 सजा में से एक तो मिलेगी, या तो गर्दन उतारी जाएगी तुम्हारी, नहीं तो तुम्हें सूली पे चढ़ाया जाएगा। अब तुम्हारी पसंद है, तुम्हें 7 दिन में क्या करना है। तो वो सोचता है सूली पे टंगना तो बड़ा मुश्किल है, गर्दन ही उतार दो तो ठीक है। सोच ही रहता क्योंकि गर्दन तो उतरनी, मिलनी तो है नहीं हार। अचानक उसे नींद नहीं आ रही थी, बहुत लगाया दिमाग, कुछ आता ही नहीं था तो लगाएगा क्या दिमाग। अचानक कहते हैं कि उसने रात को गीत गा रहा था, क्योंकि घर में तो टूटी खाट पर कथड़ी पर भी सो लेता था। अब तो नींद नहीं आ रही थी, बढ़िया राजशाही ठाट पर खाना नहीं भाता था, बढ़िया बढ़िया 56 प्रकार के भोग मिलते थे, लेकिन क्योंकि टेंशन में था। हाँ तुम लोग भी टेंशन में होती हो, तुम लोग को बड़े अच्छे से पता, टेंशन में था। ऐसी बढ़िया बात है, बिल्कुल तुरंत जानती हूँ कि टेंशन में था, इसलिए खाना अच्छा नहीं लग रहा था, वो भी टेंशन में था। और रात को अब सोच रहा कोई गाना ही गा लूं तो नींद आ जाए, तो कह रहा था रात को सो जा रही सुख नींदरिया, तेरी भोर कटेगी मुंह डरिया। अब 7वां दिन, अब तो सुबह गर्दन कटनी है। और जिसने हार चुनाया था वो सुख नींदरिया नाम की नौकरानी थी। उसने सोचा बड़े जानने पाने हैं, ये बार बार कह रहे आ जा रही सुख नींदरिया, तेरी भोर कटेगी मुंह डरिया, सुबह मेरी गर्दन कटवा देंगे। उसने दरवाजा खटखटाया, बोले जमाई जी खोलो। बोले तू कौन है। बोले मैं हूँ सुख नींदरिया। वो कहने लगा मैं तो दूसरी को बुला रहा था। कहने लगे खोलो तो। उसे लगा क्या पता ही खोलेगा कि नहीं, नहीं तो सुबह मेरा नाम ही बता दे। और उसने कहा खोला तो कहने लगे ये हाथ जोड़ रही, ये हार पकड़ो और मेरे प्राण बचा लेना, मुझे मत फंसाना। बोले चिंता मत कर, तूने हार दे दिया, बचा लूंगा। और अब आराम से सो गए। अब तो सो गया जो सुबह 9 बजे तक ही नहीं उठा। अब राजा ने कहा आज उसे फांसी देना है, उठाओ उसे। अब 9 बजे गए, बड़े आराम से आंख मलते उठा। अब तो आपको पता कुछ हो तो सीना फूल जाता है। तो उठा और कहने लगा क्या बात है, तुम लोग क्यों जगा रहे हो। बोले भाई उठो, राजा ने 8 बजे का टाइम दिया था, 9 बज गए। बोले मैं कोई छोटा ज्योतिषी नहीं हूं जो इतने जल्दी उठ जाऊं, अपनी मर्जी से उठूंगा और राजा से कहो 11 बजे उठूंगा। सबने कही ठीक है भाई तुम बड़े ज्योतिषी हो। वो कहना कह दो राजा से कि कोई छोटा मोटा हूं क्या जो उठाने चले आए।
सब बात का समाधान करता हूँ, इसलिए मर्जी से उठूंगा। अब 11 बजे बोला राजा से, बोला बग्गी भेजो। अब तो बग्गी गई, ऐंठ के बड़े अच्छे कपड़े पहनकर बैठा और राजा को बोला, बोले ऐसे जाओ, इस अलमारी में मिलेगा ये वो। अब वो तो रख के ही आया था अलमारी में कमरे की, और हार मिल गया। राजा खुश हो गया। राजा बोला आज तू जो मांगेगा तुझे दे दूंगा, तू मेरा राज भी मांगे तो तुझे दे दूंगा। उसने हिसाब लगाया, क्या मांगू क्या मांगू, क्या जरूरत है। फिर सोचा घर से चला था तो गेहूं खत्म हो गए थे। राजा से बोला राजा मुझे 5 बोरा गेहूं दिला दो, क्योंकि 5 बोरा में साल निपट जाती थी। तो बोले राजा साहब बस कुछ नहीं, 5 बोरा गेहूं दिला दो। आप होते तो सच बताना क्या मांगते। राजा को कहते तू सड़क पे आ, हम तेरे राज्य में बैठते हैं। ऐसे ही करते ना। हाँ पता है तुम लोग छोटा मोटा तो मांगते ही नहीं हो। तो वास्तव में हमारे जीवन में 2 घड़ियां खुशी की आती हैं, 2 घड़ियां दुख की आती हैं। एक बार तो जब जमाई पहली बार तोरण पे आता है तब खुशी होती है, और एक बार जब बहू रानी पहली बार आती है तब खुशी होती है। उस 2 टाइम की पूछो ही मत कितनी खुशी होती है। सास के पैर जमीन में नहीं होते हैं, लेकिन 2 क्षण दुख के आते हैं। एक बार तो विदाई के टाइम बेटी घर छोड़ के जाती है तब कलेजा फटता है, और एक बार बेटा मुंह मोड़ के जाता है तब कलेजा फटता है। तो ध्यान रखना, हम संसार में रहेंगे तो हमारा कलेजा नहीं फटे, हम पहले ही राग द्वेष से रहते रहेंगे और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, हमारी बहुओं को ऐसे संस्कार देंगे। अब बहू को संस्कार नहीं दे सकते ज्यादा, अब तो बेटियों को संस्कार दोगे तो काम आएंगे। क्योंकि पहले 8-9 साल की बच्ची होती थी, सास जैसा चाहती थी ढाल लेती थी। अब वो 28 साल की आधी बूढ़ी आ रही है, उसे क्या सास ढालेगी, वो सास को ढाल देगी। बात बात में कहती मुझे आता, मुझे मत बताया करो तुम कुछ। तो चलिए आप सबके जीवन में भी अच्छे सांचों में ढले हैं। हमें ढलना है तो मूर्ति के सांचों में ढलेंगे, हम खोटी कुगति के, आप समझ गए। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा, मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
तीर्थ क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य सोमसागर जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री सोमसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराधिक व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।